हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, प्रभु ईसा का दिशा निर्देश और उनका इशारा हमारी सफलता और प्रगति में सहयोगी साबित होता है। सिमोन पेतरुस मछुआ होकर भी मछली पकड़ने में असमर्थ रहा। उनके जीवन में अनिश्चितता थी, चिंता और अस्थिरता थी। ईश्वर हमारे हर परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसी ही नाजुक स्थिति में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमें चुनौती देते हैं। 22वां सामान्य सप्ताह 2 सितंबर 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11 तक। जब हमारे जीवन में प्रभु का प्रवेश होता है तो हमारा दशा और दिशा बदलने लगती है। वचन कहता है, प्रभु ने सिमोन के नाव में सवार होकर लोगों को शिक्षा दी। पेतरुस जो एक मछुआ था, सबसे पहले ईसा को अपने नाव में स्थान दिया। उन्हें नाव में बैठाकर ईसा के शिक्षा देने में सहयोग किया। लेकिन उस रात पेतरुस कठिन मेहनत करते हुए भी बिल्कुल मछली नहीं पकड़ पाया था। उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, रोजगार में घाटा था और वह तंग हाली की स्थिति में था। उदास, निराश और हताश होकर पेतरुस ने ईसा की शिक्षा सुनी होगी। शिक्षा के समाप्त होते ही ईसा के आदेश पर सिमोन पेतरुस ने नाव को गहरे पानी में ले चला। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। सांसारिक दृष्टि से ईसा के इस आदेश को समझना कठिन है, क्योंकि यह आध्यात्मिक है। क्योंकि बढ़ाई का बेटा जन्मजात मछुए को, पेतरुस को कैसे मछली पकड़ना सिखाएगा। इसलिए ईसा की शिक्षा सुनकर सिमोन पेतरुस समझने लगा था कि ईसा असाधारण व्यक्ति हैं। ईसा का व्यक्तित्व असाधारण है, उनकी शिक्षा असाधारण है, उनकी शिक्षा में दिव्यता है। सुसमाचार के मुख्य अंश, ईसा ने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। रात भर कठिन मेहनत करने पर भी खाली हाथ, इसका क्या अर्थ हो सकता है? प्रभु ईश्वर की उपस्थिति और आशीष का अभाव। प्रभु ईसा के साथ होने से उसके रोजगार में चमत्कार हुआ। ईसा के साथ होने से, ईसा के उसके नाव पर सवार होने से, उसके जाल पर, उसकी मेहनत पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हुई। प्रभु ईसा का दिशा निर्देश और प्रभु यीशु का इशारा सभी के लिए सफलता में सहयोगी है। सिमोन पेतरुस जो एक मछुआ होकर मछली पकड़ने में असफल रहा,
उसके जीवन में अनिश्चितता थी, चिंता थी, अस्थिरता थी कि वह कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन ईश्वर हमारे हर परिस्थिति को अच्छी तरह जानते हैं और वे हमारे ऐसे नाजुक स्थिति में ही हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। बड़ी संख्या में मछलियों का फंस जाना एक चिन्ह है और एक चमत्कार है जिसे ईश्वर हमें आश्चर्यचकित करते हैं। पेतरुस और उनके साथियों के लिए यह एक असाधारण घटना थी। ईसा में उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति देखा। ईसा में उन्होंने ईश्वर के विराट रूप का दर्शन किया। उन्होंने अपनी योग्यता को पहचाना और अनुभव किया कि हम कितने पापी हैं, अयोग्य हैं, और बड़ी विनम्रता से उन्होंने ईसा के पास दंडवत किया। इस चिन्ह व चमत्कार के पीछे सिमोन पेतरुस की दिव्य बुलाहट छिपी हुई थी। वहीं से उसकी दशा और दिशा ईश्वर की ओर बदली। प्रभु यीशु के पीछे हो लिए और वह एक साधारण मछुआ से संत पापा बनने की यात्रा शुरू किए। संत पौलुस कलोसै की कलीसिया को ईश्वर की प्रज्ञा और दिव्य ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईश्वर इमानुएल है। ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। इतिहास में हमारे साथ था, अभी भी हमारे साथ है और ईश्वर सदा हमारे साथ रहेगा। अतः हम उनकी आज्ञाओं का सदा पालन करें और ईश्वर के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा घनिष्ठता के साथ जारी रखें। आइए हम अपने जीवन में, अपने रोजगार में, अपने कार्यों में प्रभु की आशीष के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन रूपी नैया में हमारे साथ रहिए। अपनी शिक्षा और पावन आत्मा से हमें भर दीजिए, जिससे हम मसीही जीवन जीकर आत्मा का फल उत्पन्न करें और आपके नज़दीक रहें। आपके वचनों के द्वारा हमें अनंत जीवन मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।